जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं सेंसेक्स में एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। ये तीन चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, कैसे लगाना चाहिए और जो एक सफल ट्रेडर होता है उनका क्या यहाँ पे तीन पॉइंट्स पे व्यू होता है और वो किस तरह से लगाते हैं, मैं आज आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और देखिए, जो मेरा अनुभव रहा है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। अभी आप देखेंगे अपने ग्रुप्स में भी ढेरों हमने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं, लेकिन आज जो मैं आप लोगों को यहाँ पे सेंसेक्स के ऊपर बताऊंगा लगभग सेम ही आपको होने वाला है। और लेकिन देखिए, ये बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव मेथड्स है। आप कह सकते हैं कि इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ये तीन पॉइंट्स पे आप जब देखेंगे तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एक पॉइंट्स को जो है यहाँ पे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एंट्री, उसके बाद स्टॉप लॉस और टारगेट। देखिए, आप एक बात को ध्यान में रखिएगा कि हम लोग यहाँ पे ये नहीं देख रहे हैं कि हम लोग जैसे स्ट्रेटजी या फिर कोई सेटअप नॉर्मली कह सकते हैं या फिर कोई थ्योरी, ऐसा चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में नहीं देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जा कर के उस चीज़ों को मतलब आप देखिए कह सकते हैं कि क्विकली हम लोग जा कर के उसको देख ले, अब वहाँ पे बैक टेस्ट दिखाए तो वो सब के सब सक्सेस हो वहाँ पे, या फिर 90% या फिर ऐसे लोग जो दिखा देते हैं। ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि एंट्री का जो होता है वो एक अलग मतलब व्यू होता है और जो सेटअप होता है वो एक अलग चीज़ें होती है। आपका एंट्री स्टॉप लॉस जो होता है वो अलग चीज़ें होती है, उसका एक मेथड्स होता है, एक तरीका होता है लगाने का, टारगेट्स का एक तरीका होता है। तो आज जो ये तरीका है ना वो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख करके चलिएगा कि यहाँ पे जो है कैसे हम लोग इसको जो है यहाँ पे व्यू बनाएंगे। चलिए, तो अभी जो है जैसे मान लीजिए एंट्री लेने के लिए हम लोग रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट का जो ब्रेकआउट होता है, अब देखिए इसमें भी कई यहाँ पे पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि देखिए रिट्रेसमेंट का मतलब तो हो गया कि कहीं भी किसी भी पॉइंट पे रिट्रेसमेंट हो सकते हैं। हर पॉइंट पे रिट्रेसमेंट, ऐसे भी रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आपके काउंट होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि रिट्रेसमेंट में भी कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो मतलब क्लियरली पूरी तरह से डिफाइन होता है, जो आपको बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप कह सकते हैं कि फॉर्म तो वही है, रिट्रेसमेंट का ही है, लेकिन वो आपके रिट्रेसमेंट से आपका यहाँ पे कह सकते हैं लेवल्स आपके डिफरेंट होते हैं। है तो रिट्रेसमेंट ही, लेकिन लेवल्स उसके जो है वो डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे जो आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट ब्रेक बाइंग आया और फिर मार्केट रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट करने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट होगा आपका यहाँ पे एंट्री होता है। देखिए, पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा। जैसे मान लीजिए कि कभी भी जब हम लोग एंट्री करते हैं तो रिट्रेसमेंट का ही इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग करते हैं। इसलिए हम लोग रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि देखिए आपका क्या होता है रिट्रेसमेंट में, इससे पहला काम तो ये होता है कि आपका जो ट्रेंड होता है वो क्लियर होता है। अब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि रिट्रेसमेंट कई टाइप के यहाँ पे होते हैं, तो आप उस टाइप को काउंट नहीं कर सकते हैं। अभी जो यहाँ पे है उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, इसमें क्या होने चाहिए, जब आप देखेंगे इसमें कंटिन्यू बाइंग आने चाहिए। ऐसा ये वेब्स होना चाहिए कि इसमें जो है आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम्स इस वेब्स में नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये कंटिन्यू वाले वेब्स होने चाहिए। इसमें जैसे मान लीजिए कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब रिट्रेसमेंट करता है तो कई बार क्या होता है आपको, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट इस तरह से छोटा सा रिट्रेसमेंट किया और फिर यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, एक आध कैंडल रेड बन गया और फिर बाद में मतलब ये फिर वापस मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने लगा। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में एंट्री कर लेते हैं और फिर बाद में पता लगता है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पे जो ये वाले जो एंट्री होता है, ये जो रिट्रेसमेंट का जो फॉर्म होता है, इसके भी रिट्रेसमेंट लेवल जो है 30% रिट्रेसमेंट होने चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। तो 30% का लेवल्स भी यहाँ पे आपके फुलफिल होने चाहिए। और फिर यहाँ पे जो आप कह सकते हैं आपका जो ब्रेकआउट पॉइंट होगा, ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर हम लोग यहाँ पे कई बार क्लोजिंग के बाद लेते हैं और कई बार डायरेक्ट भी हम लोग ले लेते हैं, उसके कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके जो यहाँ पे देखेंगे वॉलिटिलिटी भी आपके क्लियर होने चाहिए कि आपके जो वेब्स के वॉलिटिलिटी है वो भी क्लियर होने चाहिए, तभी आपको पता लग पाएगा। तो आपका जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है, हम लोग ये वाले रिट्रेसमेंट के ऊपर यहाँ पे एंट्री करते हैं, ना कि किसी भी जनरली रिट्रेसमेंट के ऊपर जहाँ पे कंटिन्यू बाइंग आया हुआ होगा उसी में हम लोग एंट्री का व्यू बनाते हैं। अब एंट्री का एक तो हो गया। अब सेम चीज़ें जैसे मान लीजिए कि एंट्री में हम लोग करते हैं, अब यही चीज़ें हम लोग क्या करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एंट्री हमने किया, अब एंट्री हमने यहाँ पे किया तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। स्टॉप लॉस हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, जो रिट्रेसमेंट लेवल है जस्ट इसी के नीचे यहाँ पे लगाते हैं। इसी के नीचे जैसे कि हमने पहले ही आप लोगों को बताया हुआ था कि यहाँ पे क्या होता है
ये इस तरह से ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू हो जाता है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि मार्केट जो अगली बार यहाँ पे टेस्ट करेगा, इसको टेस्ट करके मार्केट ऊपर चढ़ने की संभावनाएं होंगी। इसलिए यहाँ पे जो है हम लोग इसके लो के नीचे लगाते हैं, ताकि देखिए कई बार क्या होता है, यदि मान लीजिए कि इनकेस ये रिवर्सल हो भी गया तो यहाँ पे आपके एग्जिट हो जाए और फिर यहाँ से बहुत तेजी से प्रेशर नीचे के लिए क्रिएट होता है। तो कई बार देखिए क्या होता है, नीचे आने के बाद रिट्रेसमेंट कर लेता है, लेकिन कई बार इतना प्रेशर तेज होता है कि थोड़ा नीचे जाने के बाद, काफ़ी नीचे जाने के बाद मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है, तो तब तक भारी भरकम नुकसान हो चुका होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है रिट्रेसमेंट के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगा करके चलते हैं। और रिट्रेसमेंट वो भी जो स्टॉप लॉस हम लोग लगाते हैं ना, वो भी जब एंट्री आपके इस मेथड से, ये जो पूरा आपने एंगल को एनालिसिस करके किया होगा, तभी जा करके यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। नहीं तो आपके स्टॉप लॉस और आपके टारगेट्स आना भी मुश्किल हो जाएगा ना। तो स्टॉप लॉस आपके बहुत बड़े स्टॉप लॉस वहाँ पे स्पाइक के साथ हिट हो जाएंगे, या फिर आपका वहाँ पे टारगेट्स भी मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम्स कर देगा। तो इसलिए इनको आप ध्यान में रख करके चलिएगा कि जब भी आप जब एनालिसिस करते हैं तो वेब्स का एनालिसिस आपके लिए कंपलसरी होता है कि 30% के आसपास मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, तभी जाकर के आप जो है एंट्री का व्यू बनाइएगा, नहीं तो आपके लिए मुसीबत यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, अब दूसरा चीज़ यहाँ पे, एक तो ये रहा आपका यहाँ पे कि हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे टारगेट फिर कैसे लगाएंगे। देखिए, आपने इलियट वेब का भी थ्योरी पढ़ा होगा, अपने यूट्यूब चैनल पे भी है, आप जाकर के देख लीजिए, वॉल्यूम वाला भी देख लीजिएगा जाकर के, ठीक है, प्लेलिस्ट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इलियट वेब में आप देखेंगे तो उसके जो फर्स्ट वेब होते हैं, फिर सेकंड वेब आप देखेंगे उससे बड़ा या फिर उसी के आसपास यहाँ पे होता है, और फिर थर्ड वेब देखेंगे तो उस मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट जो है इसमें, या फिर उसी के आसपास वेब्स होते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। लेकिन देखिए नॉर्मली आप देखेंगे तो अभी के टाइम में क्या होता है, जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे होते हैं वहाँ पे, तो इंट्राडे में हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं, वो वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट वेब है, यदि ये संभावनाएं भी है, यदि दूसरी थ्योरी ये भी कह रही है कि पहला वेब्स यदि मान लीजिए कि इतना बड़ा आया है तो अगला वेब्स इससे बड़ा आएगा, यदि वो थ्योरी सच होता है तो भी हम लोगों का यहाँ पे मतलब दिक्कत नहीं होगा। अब मान लीजिए कि 100% तो सही कहीं कहीं पे भी नहीं होता है, बाकी चीज़ें तो बिल्कुल हो जाती है, लेकिन 100% कहीं भी नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना ये वेब्स है हम लोग बस उतना ही वेब्स को पकड़ के चलते हैं, यानी कि जितना बड़ा ये वेब्स आया है, अब मान लेते हैं कि अब सामने वाले व्यक्ति का कहना यह है कि जितना बड़ा वेब्स ये आया हुआ है, इससे थोड़ा बड़ा यहाँ पे वेब्स जो है यहाँ पे आने की संभावनाएं होंगी। तो अब देखिए, यदि ये वेब्स इतना बड़ा मान लेते हैं कि ये बड़ा है, इतना आने की संभावनाएं हो सकती है, आए या ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि ये वेब्स आने की संभावनाएं हो सकती है तो इसका मतलब ये है कि ये डेफिनेटली यहाँ पे आएगा। यदि वो आ सकता है तो ये वाला जो है यहाँ इसके आसपास तक डेफिनेटली यहाँ पे आएगा, इसकी ज़्यादा संभावनाएं होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पिछले वाले जितना बड़ा वेब्स होता है, हम लोग उसी वेब्स का यहाँ पे जो है मतलब व्यू बनाते हैं ऊपर का, कि इतना मार्केट आने के चांसेस होंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में भी 80% का ही मार्जिन हम लोग लेते हैं। देखिए, अब ये वेब्स यहाँ पे आज के समय में बहुत फिट होता है, आप जाकर के टेस्ट कर लीजिएगा, जहाँ जितना बड़ा ये आता है उसके आसपास यहाँ पे आता है, लेकिन 80% डेफिनेटली यदि एक बार ब्रेकआउट हो गया तो 80% के आसपास मार्केट यहाँ पे चढ़ता है। तो अब यदि मान लेते हैं कि यहाँ से यदि आप लोग नीचे यहाँ ये वेब्स तक आप डालेंगे, 80% कहाँ तक होता है, तो आप देखेंगे यहाँ तक इसके आसपास 80% के लेवल्स जो है निकल करके यहाँ पे आ रहे हैं। तो जब आप देखेंगे तो 80% इसके आसपास यहाँ पे निकल करके आ रहे हैं। तो हम लोग इसमें भी क्या करते हैं, हमें पता है कि मार्केट यहाँ तक आएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यही 80% तक ही जो है हम लोग यहाँ पे व्यू बना करके चलेंगे कि 80% तक ही जो है हम लोगों का यहाँ पे मतलब प्रयास करेंगे कि यहीं तक आपका 1:1 का जो टारगेट हो वो हिट हो जाए एंट्री करने के बाद। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बफर मार करके यहाँ पे लगाते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग 1:1 का इसके पहले ही हम लोगों का टारगेट आ जाता है यहाँ पे। यदि 30% रिट्रेसमेंट करता है तो 50% में आपने देखा होगा हम लोग एंट्री नहीं करते हैं, 50% का फिर अलग वहाँ पे प्रिंसिपल थ्योरी सारी चीज़ें जो है वो अप्लाई वहाँ पे होता है। तो आप देखेंगे यदि 80% का यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे ये वेब से यहाँ तक देखें तो लगभग इसके आसपास यहाँ पे जो है यहाँ पे होता है 80% जो ये लाइन है। अब इसको इससे पहले ही हम लोगों का यहाँ पे 1:1 का टारगेट हिट हो रहा है, तो वो हम लोगों के लिए एक पॉजिटिव साइन है कि हाँ एटलीस्ट यहाँ तक तो मार्केट आएगा ही आएगा, इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे एग्जिट ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे चांसेस हो सकता है कि आए ना आए वो बाद की बात है, लेकिन यहाँ तक ठीक है 1:1 आया, फिर आपने जहाँ भी जाना है मार्केट को वो वहाँ जाए, हमें कोई वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ें जो है हम लोग एप्लीकेबल करते हैं। आपने देखा भी होगा कि 80% का आसपास का जो है हम लोग वहाँ पे करते हैं। और मैं पहले बात क्या करता हूँ कि मैं हमेशा आपने वीडियो में भी सुना होगा कि मार्केट जैसे ही 30 मान लेते हैं कि 30% रिट्रेसमेंट करता है, और मैं नॉर्मली वहाँ पर कहता हूँ कि 1:1 का ही हमें टारगेट पकड़ के चलना। जिसका मतलब सिंपल है कि 1:1 का मतलब ये है कि आप जितना का स्टॉप लॉस है उतना ही का टारगेट पकड़िए, क्योंकि 30% में स्वाभाविक है कि 1:1
वो आ ही जाएगा, मतलब उसी लेवल्स के आसपास आएगा। यदि 80% भी करेंगे तो उससे नीचे ही आपके टारगेट्स आएंगे। तो ऊपर के लेवल्स को देखने की जरूरत ही नहीं है कि हाँ ऊपर में कितना मार्जिन है, 80% में 100% में कितना डिफरेंट है, फिर 100% कहाँ पे है, फिर हम लोग का जो टारगेट आ रहा है उससे कितना डिफरेंट है 1:1 से। वो चीज़ें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे टारगेट्स हम लोग का हिट हो रहा है। यदि 1:1 30% से किसी भी वेब्स में 30% रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट हो रहा है तो सिंपल है 1:1 लगा देंगे तो 80% से भी नीचे ही आपके टारगेट्स लगेंगे। तो डेफिनेटली यदि 80% के चांसेस हैं तो 100% इसके चांसेस होंगे कि आपके जो 1:1 होंगे वो हिट होकर के ही कहीं जाएगा, फिर चाहे 80% को टच करे या ना करे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है टारगेट्स के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होती है। तो मैंने अभी आप लोगों को जो पॉइंट्स बताए हैं इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख करके चलिएगा, और ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको जो है ध्यान में रख करके ही यहाँ पे जो है चलना है और इसको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि पहले तो हम लेवल्स देखेंगे, यदि लेवल्स 30% को टेस्ट करेगा तभी जाकर के हम लोग यहाँ पे व्यू बनाएंगे, नहीं तो देखिए अभी तो बैक टेस्ट करने के लिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसा यहाँ पे देखा आपने बाइंग सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, इसी टाइप के यहाँ पे होनी चाहिए। अब बीच में रेड ग्रीन ऐसे भी नहीं होनी चाहिए कि बार बार रेड ग्रीन हो रहे हैं और फिर प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो वो चीज़ें बिल्कुल मतलब 100% यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मतलब कुछ केस में हो सकते एक आध बन सकते हैं, लेकिन 100% केस में कि आप हर बार रेड ग्रीन हो रहे तो वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे ये पॉइंट्स तक हमने लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए अभी तो मैं मतलब यहाँ पे ये नहीं कि अभी मल्टीपल एनालिसिस करके सारा चीज़ें करके दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने आपको एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट का मेथड्स बताया है कि इस मेथड्स पे आप जो भी चीज़ें जो स्ट्रेटजी या प्रिंसिपल थ्योरी एप्लीकेबल करते हैं उस पर ये चीज़ें आप अप्लाई करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएंगी। तो अभी ये मत सोचिएगा कि मैं अभी चार्ट पे आपको दिखा रहा हूँ फलाने जगह पे तो ये इतना का ही रिट्रेसमेंट किया है, चलाने जगह पे तो इतना ही का ही है, तो वो चीज़ें फॉल्स ब्रेकआउट से आइडेंटिफाई हो जाएंगी जब आप मल्टीपल एनालिसिस करेंगे, ब्रेकआउट एनालिसिस करेंगे, ब्रेकडाउन एनालिसिस करेंगे, वोल्टिलिटी एनालिसिस करेंगे, वेब्स को एनालिसिस करेंगे, रिट्रेसमेंट लेवल एनालिसिस करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड चेक करेंगे, तो वो चीज़ें आपकी डिफाइंड हो जाएंगी और वो चीज़ें आपके आएंगे ही नहीं। वो आपके अब मान लेते कहीं पे फॉल्स ब्रेकआउट यदि हुआ भी रहेगा तो जैसे मान लेते कि यहाँ पे मान लेते हैं कि अभी चलिए यहाँ तो यहाँ पे यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने डाला, अब ऐसे मान लेते हैं कि 100% टेस्ट कर लिया, मतलब 30% को टेस्ट कर लिया 100%, मोटा मोटी हम लोग मान लेते हैं, चलिए टेस्ट तो नहीं किया लेकिन मान लेते हैं कि 30% टेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे आप मान लेते हैं कि यहाँ पे किसी ने एंट्री किया और फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, अब स्टॉप लॉस तो आपका हिट हो गया, अब मान लेते हैं कि टारगेट नहीं आता, तो ऐसे केस में आप कहेंगे कि ये टारगेट ये फिर क्या हो गया। तो ये चीज़ें आप जब मल्टीपल एनालिसिस करेंगे ना तभी आपको पता लगेगा हमें ट्रेड करना कहाँ है, और उस जगह पे यदि ट्रेड करेंगे ना, आप मान लेते हैं कि मुझे पता है कि हाँ मुझे ये पता है कि मेरे मल्टीपल एनालिसिस सब जगह पे फिट है कि अब मुझे यहाँ पे ऐसे कंडीशन में मैं यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकता हूँ, तो फिर आप यहाँ पे जो है यहाँ पे आप ट्रेड जो है शुरू करिए, तो आप उस जगह पे एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट का इंप्लीमेशन मतलब वहाँ पे इंप्लीमेंट करिए, ठीक है। तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ ब्रेकआउट हुआ, अब ऐसे केस में यहाँ पे आप थोड़ा बहुत बफर मार करके यहाँ पे एंट्री करिए, फिर उसके बाद स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दीजिए थोड़ा बफर मार करके नीचे, और फिर यहाँ पे 1:1 का टारगेट यहाँ पे लगा दीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे करता हूँ, जितना बड़ा वेव्स ये है उतना ही बड़ा मैं ऊपर का वेव्स दिखा देता हूँ आपको 30% का जो रिट्रेसमेंट किया है। तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक जितना हमने नीचे लिया हुआ है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे चलिए ये तो एग्जैक्ट मार्केट इसको टेस्ट किया है। अब मैं थोड़ा सा और क्या करता हूँ, पूरे लो से लेकर के हाई तक, जैसे मान लेते कि हमने हालांकि फिबोनाची डालने का थोड़ा सा एक अलग तरीका है, ठीक है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक मार्केट यदि लो टू हाई हम लोग देखें तो यहाँ तक मार्केट्स आ रहा है। यदि हम लोग ऊपर से लेकर के नीचे का देखें कि 80% का लेवल कहाँ तक आ रहा है, तो 80% का आप देखेंगे यहाँ तक आ रहा है, कहाँ तक, यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक हम लोग ऊपर का यदि छोड़ भी दे, हमें ये पता है कि यदि ऊपर का ये लेवल जो है ऊपर यदि मान लेते कि वो मतलब बिल्कुल 100% है, ठीक है, उसको यदि छोड़ भी दे तो 80% यहाँ तक आ रहा है। आप देखिए कि इसके नीचे नीचे आपके टारगेट्स यहाँ पे हिट होने चाहिए, मतलब इसके यहाँ तक यदि मान लेते कि रेयर केस में किसी भी केस में मान लेते कि 40% रिट्रेसमेंट कर लिया या फिर 45% रिट्रेसमेंट कर लिया, तो एटलीस्ट यहाँ तक इसको हिट करते करते ये इसको टारगेट्स आपके हिट कर देने चाहिए, ठीक है, इसको हिट करते करते टारगेट्स आपके हिट हो जाने चाहिए, तब जाकर के वो वैलिड जो है यहाँ पे माना जाएगा। यानी कि यदि किसी भी केस में हम लोग मान लेते हैं कि एंट्री कहीं भी करें ना, जैसे मान लेते हैं कि किसी भी पॉइंट पे मान लेते हैं कि किसी भी पॉइंट पे हम लोग एंट्री करें, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एंट्री किया, यहाँ पे हमने एंट्री किया, तो इस केस में हम लोगों के यहाँ तक जो है 1:1 हिट हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मान लेते हैं किसी ने क्लोजिंग के बाद यहाँ पे एंट्री किया, स्टॉप लॉस यहाँ लगाया थोड़ा बफर मार करके, तो यहाँ तक एटलीस्ट आपके 80% तक हिट हो जाने चाहिए। यदि इसके बाहर निकलता है तो आप छोड़ दीजिए, आपको लगता है कि ऊपर के 20% के मार्जिन तो आप छोड़ दीजिए, ऐसे केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे में आपके बहुत चांसेस हो जाते हैं कि आपको यहाँ पे सफलता मिलने की जो है ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं बाकी लोगों के मुकाबले में। तो ये तो चलिए मैंने अभी एक आपको दिखाया हुआ है, आप और भी बैक टेस्ट करिए और भी जगहों पर आप जो है इसको इंप्लीमेंट करिए और बाकी जगहों पर भी आप जो है इसको टेस्ट करिए। जैसे मान लेते कि यहाँ पर आप देखिए, ये मैं इसको थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देता हूँ,
जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए, ये पॉइंट से हमने यहाँ पे डाला, तो यदि देखिए हम लोग ये 2 पॉइंट को इसको डाल दें और ऊपर के ये 2 पॉइंट को हम लोग यहाँ डाल दें, ठीक है। स्पिन को हम लोग नहीं डाल रहे, इसका तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसको हमने बताया हुआ फिबोनाची वाला वीडियो जा करके देखिए, प्लेलिस्ट जा करके देखिए, फिबोनाची ट्रेडिंग कोर्स का पूरा जो है प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो मैंने बताया हुआ कैसे ड्रॉ करना है, कहाँ पे ड्रॉ कर मतलब किस हिसाब से ड्रॉ करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने बताया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट इसको किया ये पॉइंट से, तो अभी इसके लिए कन्फ्यूजन नहीं करना है कि हमने यहाँ पे क्यों नहीं उठा करके डाल दिया, इसलिए मैंने आपको बोला कि प्लेलिस्ट जा करके देखिएगा तो इसका पूरा रीजन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मान लेते कि 30% थोड़ा बहुत बच भी जाता तो भी हम लोग देख लेते, देखने के लिए क्या है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, अब ऐसे केस में यदि हम लोग ये देखें कि हम लोग पूरा वेब्स को हम लोग उठा करके देखें तो पूरा वेब्स यहाँ से है, तो हम लोग यहाँ पे यदि ये वेब्स के ऊपर यहाँ पे रखते हैं तो इसके आसपास टारगेट आ रहा है। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें कि 80% का लेवल कहाँ तक है, यदि यहाँ से हम लोग देखें 80% हमें कहाँ तक पकड़ना चाहिए, तो यहाँ तक, यानी कि माने कि यहाँ पे आपका जैसे ये देखिए यहाँ पे हम लोगों का 80% आ रहा है, मैंने इसको हटा दिया। अब यहाँ पे देखिए 80% का ये लगभग यहाँ पे मतलब 20% का मार्जिन छूट गया, ये वेब्स का 80% ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ पे यदि हम लोग मान लेते हैं कि किसी ने यहाँ पे एंट्री किया, ठीक है, मान लेते हैं ये ब्रेकआउट लेवल है और किसी ने यहाँ पे एंट्री किया और फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, स्टॉप लॉस थोड़ा बफर मार्केट डाल दीजिए, 1:1 का टारगेट आपका यहाँ तक आ गया। किसी केस में यदि मान लेते कि नहीं भी होता है यहाँ तक आपको, अब मान लेते किसी ने यहाँ पे एंट्री किया, किसी ने यहाँ पे एंट्री किया, किसी ने यहाँ पे एंट्री किया, तो आपका 1:1 यहाँ तक आ जाने चाहिए, ये नीचे के लिए आपको इंतजार नहीं करना चाहिए ऐसे केस में, ठीक है। अब मतलब नॉर्मली आप कह सकते हैं कि इंतजार नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे तो बहुत बड़े यहाँ पे ऑप्शन है, और यहाँ पे देखेंगे पीछे जो हमने देखा था वहाँ पे बना ही नहीं, वहाँ पे तो कुछ और ही सीन वहाँ पे चल रहा था। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे मायने रखता है। अब ये सेम चीज़ें यहाँ पे भी देखेंगे, ये देखिए यदि हम लोग यहाँ पे देखें यदि ये इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखें, यहाँ पे देखिए ये वेब्स को यहाँ तक, अब इसका तो 100% यहाँ पे बन गया है, यदि ये वेब्स का देखें तो 100% बन गया। कई बार यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। अब यहाँ से लेकर के यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे आप डालते हैं, अब देखिए यदि मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे एंट्री किया, ठीक है, यदि आपने यहाँ पे थोड़ा सा बफर मार करके ऊपर और थोड़ा सा बफर मार करके नीचे हम लोग डाल देते हैं। अब यहाँ पे एंट्री किया और आप देखिए आपके 1:1 तो यहाँ पे आ गए हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली 1:1 का यहाँ पे हिट किया। अब मान लेते थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता, अब मान लेते थोड़ा बफर में और ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंट हो जाता, तब तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता। तो इसलिए देखिए आपको पहले सावधानी ये चीज़ बरत करके चलनी चाहिए कि इतने बड़े रिट्रेसमेंट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। और देखिए कितने बड़े यहाँ पे फॉल आए, तो इतने बड़े रिट्रेसमेंट जो होते, तो बड़े रिट्रेसमेंट जो हम लोग 50% उसके अलग मेथड्स होते हैं, उसके एंट्री नीचे ही होते हैं, उसके नीचे ही होते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ा सावधानी हो करके यहाँ पे जो है करना चाहिए। और चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको देखने के बाद जो है टेस्ट जरूर करिएगा। टेस्ट करने के बाद आप जो है नीचे एक बार कमेंट भी करिए कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप जो है ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। और जो भी अपना प्राइस सेक्शन में क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत छोटा सा फी है, एक दिन के स्टॉप लॉस के बराबर। लेकिन क्लास जो है 1 महीने का बहुत पावरफुल है, जो कि आप कह सकते हैं कि बहुत ही वैल्यूबल क्लास है। लाखों रुपए दे करके भी आप कहीं भी ये कंटेंट नहीं मिल सकता है। अपने यूट्यूब के 5 वीडियो देख लीजिए कितना पावरफुल है, आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये क्लास फिर कितना पावरफुल होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।